हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसके लिए जो बुक लिस्ट मैंने फ़ॉलो की थी उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप पहले से कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो बुक बताने वाली हूँ जो मैंने पढ़ी थी। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे जो सिलेबस है उसकी हार्ड कॉपी हमें अपने पास रखनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं इस तरह के आप कोई सा भी ला सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आरपीएससी की वेबसाइट है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप ले आएंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी, क्योंकि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन पहले आप इसमें से देख लीजिए तो आपको आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरह से इस टॉपिक को पढ़ना है, इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री हमारे राजस्थान की भी है और इंडियन हिस्ट्री भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, जो बुक सबसे पहले मेरे पास क्या थी, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग लक्ष्य वाली जो गाइड आती है वो थी मेरे पास, जिसे मैं आपको बता देती हूँ। ये दो पार्ट्स में आती है, एक ये और एक ये वाली गाइड्स। इन गाइड्स को मैंने पूरा नहीं पढ़ा था फ्रेंड्स। गाइड क्या करती हैं, ये आपका बेस बनाने में सही रहती हैं। तो मैंने कुछ ही सब्जेक्ट गाइड से किए थे, जैसे हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जो मैनेजमेंट वाला पार्ट जो होता है, बाकी मैंने नहीं पढ़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया था, नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है पवन बावरिया सर वाली, वो मैंने फ़ॉलो की थी। मैं आपको फ़ोटो प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप देख लीजिए। ज़्यादातर स्टूडेंट उसी को फॉलो करते हैं, तो मैंने भी वही वाली बुक फॉलो की थी। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड, मेरी एक प्रॉब्लम है कि मुझे डायरेक्ट बुक्स में से चीज़ें याद नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने खुद के नोट्स बनाती हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे, मैं क्या करती हूँ, जो गाइड होती है वो और जो पवन बावरिया सर वाली जो बुक थी, उन दोनों का मिक्स करके मैंने अपने नोट्स पर बना लिए थे। तो मैंने बाद में सिर्फ उन्हीं को बार बार रिवाइज़ किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने जो हिस्ट्री के नोट्स हैं वो हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के, वो मैंने इस तरह से तैयार कर लिए थे। जो गाइड होती है उसमें से, और जो नाथ पब्लिकेशन जो पवन बावरिया सर वाली जो बुक है उसमें से मैंने, इसके अलावा ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन वाला, ये मैंने जो हमारी आरबीएससी में जो बुक्स चलती है उनमें से भी ये वाला टॉपिक किया था। उसके भी नोट्स मैंने इसी अपनी जो नोटबुक है इसमें मैंने नोट्स बना लिए थे। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ पवन बावरिया सर वाली बुक और ये जो लक्ष्य गाइड है उन्हीं को फॉलो किया था। इसके अलावा आप आरबीएससी बुक्स में भी जो पॉइंट आपको अलग से कुछ लगता है तो उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसके अलावा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यूट्यूब पर या कहीं भी ऑफलाइन अगर आपको एमसीक्यूज़ की बुक मिल जाती है तो आप जितना हो सकता है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद आप उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व कीजिए जितना हो सकता है। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आपको मिल जाती है ऑफलाइन, आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप टेस्ट वगैरह या फिर टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम जैसे हम पढ़ते रहते हैं, पढ़ते जाते हैं टॉपिक को, तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारा टॉपिक कितना तैयार हुआ है। लेकिन जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें इसमें और कितना रिवीजन करना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, ये राष्ट्रीय आंदोलन वाले, ये सारे टॉपिक आपको जो है वो आरबीएससी जो एनसीईआरटी में भी जो बुक्स चल रही है हमारी
12th क्लास की, उसमें आपको मिल जाएंगे। आप उनको ज़रूर अपने नोट्स में ऐड कीजिए, क्योंकि जैसे भी आरपीएससी जो अध्यक्ष है उनका बयान आया है कि मूल किताबों को फॉलो कीजिए। तो हमें जो आरपीएससी, एनसीईआरटी और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं वो अब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है। तो हमें क्या करना है कि जो हम गाइड वगैरह लाते हैं या और अदर बुक्स पढ़ते हैं, उनसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो वर्तमान में जो हमारी स्कूल्स में जो बुक्स चल रही है एनसीईआरटी की, उनको भी ज़रूर फॉलो करना है। आप क्या कीजिए कि आप अपने नोट्स बना लीजिए, तो आप सारी जो बुक्स वगैरह है उनको एक जगह पर सेल्फ नोट्स उन सब से तैयार कर लीजिए और फिर बार बार उन्हीं को रिवाइज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आप जब एग्ज़ाम आपके नज़दीक होंगे तो आपको रिवीजन में भी सुविधा होगी। इसके अलावा मैंने क्या किया था फ्रेंड, ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं, मैंने इनके बारे में विकिपीडिया से जितनी भी जानकारी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी वो अपने नोट्स में मैंने ऐड कर ली थी, अपनी जो नोटबुक थी उसमें। जैसे इनकी कोई बुक्स हो गई, इनके जीवन की कोई घटना हो गई, तो वो सब आपको विकिपीडिया से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड इन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। राजस्थान का जो इतिहास है उसके लिए मैंने क्या किया था, जो जीजीडी वाले सर हैं, गौरव ज्ञान धारा गौरव सिंह राव सर जो हैं, वो यूट्यूब पर फ्री पढ़ाते हैं। तो मैंने उन्हीं की क्लास को देखकर ये जो A4 साइज वाले पेपर होते हैं इस तरह, तो मैंने इस तरह अपने नोट्स बना लिए थे राजस्थान की हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के। इसके अलावा मैंने ये जो बुक आती है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, विरासत, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की, इसमें जो मुझे ज़रूरी बातें थी वो मैंने अपने नोट्स में ही ऐड कर ली थी। इसके अलावा मैंने हिस्ट्री के लिए और कुछ भी नहीं पढ़ा था राजस्थान की हिस्ट्री के लिए। और जो MCQs है उसके लिए मैंने जो दिशा 2020 आती है उन्हीं बुक्स को मैंने फॉलो किया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दिशा 2020 वाली बुक है, मैंने MCQs के लिए इसको फॉलो किया था। इसके अलावा जो हमारी 9th और 10th में जो किताबें चलती हैं, मैंने इन्हीं दोनों किताबों को फॉलो किया था। राजस्थान की हिस्ट्री और जो आर्ट कल्चर है उन सब के लिए, हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर राजस्थान का, इसके लिए मैंने इन्हीं बुक्स को फॉलो किया था। अब बात करते हैं रीजनिंग की, जो मेंटल एबिलिटी वाला जो पार्ट है इसकी। तो ये मैंने पूरा पार्ट किया था फ्रेंड्स यूट्यूब से मैंने अपने नोट्स वगैरह बना लिए थे। और क्वेश्चन मैंने जो US शेखावत सर की जो बुक आती है उससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इसमें मैंने स्टैटिक्स में मैंने केवल एक ही टॉपिक तैयार किया था, माध्यम मध्यिका वाला, तो ये भी मैंने यूट्यूब से ही किया था। इसके अलावा मैथ और ये मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है वो मैंने छोड़ दिया था। मैंने करने की कोशिश की थी लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा था ये, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, क्योंकि इतना टाइम फिर मेरे पास था अभी नहीं, तो इसलिए। लेकिन आज के परीक्षा जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न अभी जो है उसको देखते हुए ये बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रेंड्स। आप क्या कर सकते हैं, आपके आसपास अगर कोई टीचर है, जो स्कूल टीचर होते हैं जो 10th 12th लेवल तक के, आप उनसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। इनके लिए 9th 10th की जो NCERT होती है उस लेवल तक का आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसमें से जितने भी टॉपिक आपसे हो सकते हैं उनको ज़रूर करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी के लिए मैंने जो 9वीं से 12वीं तक की जो चलती है किताब, नवीन हिंदी व्याकरण, वो मैंने फॉलो की थी, ये वाली जो बुक है वो। के अलावा ये जो क्वेश्चंस की बुक आती है मानस हिंदी व्याकरण, मैंने जो पारिभाषिक शब्दावली और ये जो बाकी जो टॉपिक है वो भी इसमें से पढ़े थे। हिंदी को मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था और जितना भी पढ़ा था इन दो बुक्स से ही मैंने पढ़ा था। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो 9th 10th की जो पासबुक चलती है
उससे इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। इसके अलावा ल्यूसेंट की बुक भी आती है, अगर आप चाहें तो आप उसको भी वहाँ से भी अपना ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश उसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे आपको डायरेक्ट बुक्स में से समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से जो ये टेंस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, ये इजी टॉपिक्स हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं। कि जो ये वोकेब वगैरह है ये तो कई बार मिल जाती है और नहीं भी मिलती है। वोकेब का कोई अंत नहीं है, आप जितना भी पढ़े उतना ही कम है। तो आप ये जो टॉपिक है टेंस वगैरह, एक्टिव पैसिव, ये सब आप यूट्यूब से देखकर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था, जो द्विवार्षिक जो मोमल आती है वो फॉलो की थी। लेकिन मैंने लास्ट में जाके गलती क्या करी थी फ्रेंड्स, कि मैं जो है वो वार्षिकांक ले आई थी नाथ पब्लिकेशन का, और फिर मैंने क्या किया था कि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैंने ठीक मोमल पढ़ूँ या नाथ पब्लिकेशन वाली। तो इस तरह से कन्फ्यूजन के चक्कर में मेरा ठीक से रिवीजन नहीं हो पाया था। तो करंट अफेयर के लिए जो सबसे अच्छी बुक मैं आपको प्रेफर करूँगी वो है क्रोनोलॉजी। जो मंथली क्रोनोलॉजी आती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, उससे आप ये वाला पार्ट अपना तैयार कर सकते हैं। करंट अफेयर्स को आप पहले की तरह अब नहीं पढ़ सकते हैं कि लास्ट में कोई वार्षिकांक ले आए और पढ़ लिया। नहीं, अब बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के। तो आप इसके लिए वीकली या जो वीकली आप यूट्यूब पर कोई क्लास वगैरह देख सकते हैं, या अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर वगैरह आता है तो आप डेली उनको थोड़ी देर पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, लास्ट में आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। कल करंट अफेयर से बहुत अच्छे और बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो ये वाला जो पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप में नहीं करिएगा। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम इसको लास्ट में कर लेंगे, आप अभी से इसको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। और लास्ट जो 6 मंथ्स होते हैं उनका करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको बहुत ज़्यादा पुराना करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप 6 महीने का करंट पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी होगा। लेकिन इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए डीपली। इसके बाद बात करते हैं जनरल साइंस की। जो ये साइंस वाला पार्ट है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो 9th और 10th की जो NCERT है इसको पढ़ना चाहिए। मैंने इसके लिए क्या किया था, मैंने कलाम एकेडमी का एक कोर्स ले लिया था और मैंने वहाँ से इसके नोट्स बनाए थे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपने साइंस के जो नोट्स हैं वो बनाए थे। ये देखिए इस तरह से मैंने साइंस के नोट्स बनाए थे। लेकिन मैं आपको ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी कि आप कोई कोर्स वगैरह अटेंड कीजिए। इससे अच्छा आप क्या कीजिए, आपके आसपास कोई ऑफलाइन टीचर जो है, स्कूल टीचर, उनसे आप 9th और 10th की जो साइंस की बुक है उनको अच्छे से, ये जो जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में लगे हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कोई टीचर वगैरह की हेल्प से। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैंने जहाँ तक ये बात महसूस की है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको किसी भी कोर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप 9th और 10th की जो NCERTs हैं उनको अच्छे से कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और अगर आप चाहें तो अगर आपको ठीक लगता है, आपने कोर्स वगैरह लिया हुआ है, तो वहाँ आपकी मर्ज़ी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। जो मैंने क्या किया था, मेरे पास पहले वाला जो संस्करण था लक्ष्मीकांत का, लक्ष्मीकांत का, वो रखा हुआ था। तो मैंने इसको वहीं से तैयार किया था। ये जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, मैंने केवल उन्हीं टॉपिक्स के नोट्स बना लिए थे A4 साइज के पेपर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और मैंने बार बार उन्हीं को रिवाइज़ किया था।
इसके अलावा मैंने जो एनसीईआरटी की जो बुक चलती है क्लास 11th की, उसकी भी मदद ली थी इन टॉपिक्स के लिए। तो अब एनसीईआरटी और आपके पास कोई एक बुक जो भी आपके पास है, नाथ या लक्ष्मीकांत या परीक्षावाणी, जो भी आपके पास है, आप उनमें से अपने नोट्स तैयार कर लीजिए और जितने ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जितने भी आरपीएससी के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या यूपीएससी प्री वगैरह में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करिए, क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चन है उनका लेवल बहुत अच्छा होता है आजकल। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जो उत्कर्ष का जो प्रश्न बैंक है वो भी लाई थी इसके लिए, जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, उसके लिए। तो मैंने इसमें से क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इस तरह आप जो इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट है वो आप तैयार कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट हो आपकी। आपको आजकल एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो गया है, और ख़ासकर जो 6 से 10th तक की हमारी बुक्स चलती है जो राजस्थान सरकार में, वो पढ़ना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए मैंने जो गौरव ज्ञानधारा जीजीडी वाले जो सर हैं उन्हीं के नोट्स तैयार किए थे, और इसके अलावा मैंने मेरे पहले के नोट्स बने हुए थे जो मधुसूदन सर जो पहले उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ाते थे उनके। तो मैंने केवल और केवल ज्योग्राफी के लिए नोट्स ही पढ़े थे अपने बनाए हुए, कोई बुक वगैरह मैंने इसमें नहीं फॉलो की थी। आप अगर चाहें तो इसमें सिखवाल वाली जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, या जो हिंदी कृत अकादमी की जो हरिमोहन सक्सेना वाली सर की जो बुक आती है वो बुक आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। अपने सोर्स जो है वो लिमिटेड रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि फिर लास्ट में हम रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं चीज़ों को ठीक से। इसलिए जितना हो सके अपने सोर्स लिमिटेड ही रखिए, 1 या 2 बुक्स से ज़्यादा आप नहीं पढ़नी है आपको, और जो एनसीईआरटी है वो तो आपको ज़रूरी पढ़नी है। के बाद हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए मैंने हमेशा एक ही बुक फॉलो की है और वो है सिखवाल की। मैंने सिखवाल के अलावा साइकोलॉजी की कोई भी बुक फॉलो नहीं की है। मैंने जब से रीट का पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था तब से मैंने साइकोलॉजी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ सिखवाल की बुक ही पढ़ी है। मैंने इसमें से अपने नोट्स बना लिए थे और उन्हीं नोट्स को मैं बार बार रिवाइज़ करती थी। पार्ट के लिए मैंने साइकोलॉजी पढ़ी थी, और क्वेश्चन के लिए मैं जो अपनी पब्लिकेशन की बुक आती है वो उसमें से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी में और कुछ भी नहीं पढ़ा। बात करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के इस बार कम ही क्वेश्चन आए थे हमारे। तो मैंने क्या किया था, इसके लिए एक ही बुक पढ़ी थी, वो थी ये एसएस यादव सर की जो कलाम पब्लिकेशन से आती है। ये वाली बुक मैंने पढ़ी थी, ये देखिए ये वाली बुक मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं SCERT BSc ERIAC, ये जो टॉपिक हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, आप इनकी साइट्स पर जाइए और जो करंट डाटा है वहाँ से उठाइए और अपने नोट्स बना लीजिए, और उन्हीं को बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से जो बुक आती है मुकेश डाका सर की, उसमें से भी इस बार के जो पेपर हुआ था हमारा उसमें से भी क्वेश्चन मिले थे। वो वाली बुक भी अच्छी है, लेकिन मैंने वो नहीं पढ़ी थी। आप चाहो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ये सब मैंने उसी में से पढ़ा था। ये जो नई शिक्षा नीति वगैरह, आप ये बुक्स वगैरह में से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैंने फ़र्स्ट पेपर के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने साइंस वगैरह के लिए थोड़े दिनों के लिए जो कलाम अकेडमी का कोर्स लिया था उसमें से मैंने ओनली साइंस के नोट्स बनाए थे, और उसका भी मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। साइंस में मेरे क्वेश्चन ठीक नहीं हुए थे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो 9th और 10th की साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, केवल उन्हीं को फॉलो कर लीजिए। अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आपको वहीं से मिल जाएगा, नहीं तो फिर आप
ज़्यादा डीप क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप वैसे भी नहीं कर पाते अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो। वो जो फर्स्ट पेपर है वो मैंने इसकी कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली थी। मैंने सारे जो सब्जेक्ट है वो खुद ही पढ़े थे। मैथ मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैथ मुझसे होता नहीं है, 10th के बाद से मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन आज के टाइम से अभी का जो पेपर पैटर्न हमारा चल रहा है उसको देखते हुए ये गलती आप मत कीजिए फ्रेंड। आपको लगता है अगर आप इन सब में से कोई भी टॉपिक कर सकते हैं तो आप किसी टीचर की हेल्प से, और यूट्यूब पर फ्री में वीडियोस अवेलेबल है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो ज़रूर इन टॉपिक्स को तैयार कीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन आता है। और हमें हमारी जो बेसिक किताबें हैं जैसे एनसीईआरटी की और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती हैं तो आप उनको भी साथ में रखिए। आप, क्योंकि इन बुक्स को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी किताबें गाइड वगैरह ख़रीद कर ले आते हैं, लेकिन जो हमारी जो बेसिक बुक्स हैं उनको हम छोड़ देते हैं, और कई बार जो सिंपल फैक्ट होते हैं उनको भी हम छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। सबसे पहले अपना बेस जो है उसको मजबूत बनाइए, उसके बाद आप एडवांस की तरफ जाइए। इसके अलावा आपको ज़्यादा बुक्स का ढेर नहीं लगाना है, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा बुक्स अगर मान लो हम एक बार पढ़ भी लेंगे तो हम फिर रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि 2 पेपर्स हैं, हमें खुद का सब्जेक्ट भी देखना होता है और जीके में ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट हैं, तो हम एक-एक चीज़ को लेकर, एक-एक टॉपिक को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। तो जितने कम सोर्स होंगे आप उतना अच्छे से उनको रिवाइज़ कर पाएंगे। तो आप हर सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 बुक्स को ही फॉलो कीजिए। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट को वो यही कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास जो बुक्स हैं हम उन पर भरोसा नहीं करते, और जैसे किसी और ने बता दी तो हम फिर दूसरी बुक्स खरीद कर ले आते हैं, फिर तीसरी ले आते हैं। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिए फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी बुक्स है जो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप उन्हीं बुक्स को पढ़िए और बार बार उनका रिवीजन कीजिए। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कितना चीज़ों को याद रख पाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ तो 1000 बातें लेते हैं लेकिन उसमें से याद कितना रह पाता है वो इम्पोर्टेंट है। हमें कोई विद्वान नहीं बनना है, हमें 40% मार्क्स लाने हैं, हमें अपना जो फर्स्ट पेपर है वो क्लियर करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी इतनी बुक्स आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। बाकी आप पहले से जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। बस अपनी बुक्स के प्रति विश्वास रखिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ वो ठीक है। कि हम जब पढ़ते थे तो हमको भी यही लगता था, हर दूसरे दिन कोई नई बुक बताता था तो हमको लगता था कि शायद हो सकता है इसमें से ना मिले, इसमें से मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। 70-80% हर बुक में से मिल ही जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और जितना हो सके वो PYQ सॉल्व कीजिए। जितना आप ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये थी मेरी बुक लिस्ट फर्स्ट पेपर के बारे में। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।